हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरी तरह से समझ लिया था, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप से डिटेल में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बेटा, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारे के सारे सेल्स एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, whereas complex permanent tissue are made up of many different types of cells. Simple permanent tissue is further divided into three main types. I repeat, three main types जो हमारा आज का main discussion है, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. जी हाँ बच्चों, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma ये तीन टिश्यू को डिटेल में समझने के लिए और याद रखने के लिए अक्सर कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, बट आज हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो के तहत हम लोग ये तीनों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे बेटा। ओके, लेट्स बिगिन विद पैरेंकाइमा फर्स्ट। अब सबसे पहले ना हम तीनों का डायग्राम समझ लेंगे बेटा, फिर उसका थियरी पार्ट और फिर उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट में तुझे डिटेल में समझाऊंगा। पैरेंकाइमा का कैसा होता है ना बेटा, ऑल द सेल्स इन पैरेंकाइमा आर ऑलमोस्ट ओवल और यू कैन से राउंड इन शेप। तो इसमें ना सारे सेल्स अंडे जैसे होते हैं बेटा, ये देख रहे हो। ओके, अब इसमें ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये एक एक सेल है बेटा। तो ये क्या होगा, क्योंकि प्लांट सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये उसका सेल वॉल होगा। सो जो जो चीज दिखते जा रही है उसका नेमिंग करते हैं। सेल वॉल कैसा दिख रहा है, एकदम पतला दिख रहा है, सो दिस इज द थिन सेल वॉल। अच्छा, नेक्स्ट, फिर हर सेल के अंदर तुमको वैक्यूल मिलेगा बेटा। अब स्टूडेंट्स कैसा है ना कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज मेंट फॉर स्टोरिंग। अभी हमारे घर पे कैसे है कि डब्बे होते हैं, खाली डब्बे होते हैं। अब वो डब्बा अगर घर के बाहर रखा है तो कचरे का डब्बा, और किचन के अंदर रखा है तो उसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। वैसे ही प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। See, the word vacuole is derived from the word vacuum. Vacuum means empty. Okay, so vacuole से ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर पाए, याद रखना इससे फंक्शन भी कोरिलेट होगा। So vacuole से फॉर स्टोरेज। अच्छा, वैक्यूल्स के अलावा इसके कॉर्नर में, हर सेल के कॉर्नर में हम लोग इस तरफ इसका न्यूक्लियस दिखाते बेटा। तो अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो इसका न्यूक्लियस है। तो अभी हमने क्या क्या ड्रॉ किया वो नेम कर लेते हैं। ओके, तो ये उसका क्या हुआ, न्यूक्लियस, राइट। अच्छा, फिर ये सेंटर में जो ड्रॉ किया वो क्या है बेटा, इसका वैक्यूल। अब इसके अलावा तुम जानते हो हर सेल में जो जेली लाइक मटेरियल होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म बेटा, जिसमें साइटोप्लाज्म और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स साथ में मिलाकर इंक्लूड कर लिए जाते हैं बेटा। सो जो भी बचा कुचा जेली लाइक मटेरियल है उसको हम लोग नेम करते हैं एज प्रोटोप्लाज्म। चलो परफेक्ट। अब अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो दो सेल के बीच में, यहां देखो, राइट, और यहां पर चेक करो, जगह दिख रही है। सो ये जो जगह है ना, जो दो सेल के बीच में है, ओके, राइट, इसको हम बोलेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। स्पेस यानी जगह, इंटर यानी बीच में, और सेल्यूलर यानी सेल। सो दो सेल के बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। सो दिस इज इंटर सेल्यूलर स्पेस। Okay, fine. So this is how the cell of parenchyma looks like. चलो मूविंग ऑन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, लेट अस ऑब्जर्व इट। सो लेट अस से कॉलेनकाइमा का पहला सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट पॉलीगोनल शेप के होते हैं, यानी हेक्सागोन जैसा ड्रॉ करेंगे बेटा इसको।
फिर यहाँ ऊपर की तरफ भी सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, सो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब बात यह है कि कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल है वो कोने कोने से मोटी होती है। सो द सेल वॉल इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। इसको भारी लैंग्वेज में, हाईफाई इंग्लिश में वी कैन से दैट द सेल वॉल इज इरेगुलरली थिकन्ड, यानी सब तरफ से मोटा नहीं है सेल वॉल, सिर्फ कोने कोने पे डिपोजिशन है। तो इसको हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो देखो जैसे ये वाला कॉर्नर है, तो यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट है। अच्छा, वो मटेरियल क्या है सर, थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ बेटा। ओके, वो मटेरियल सेल्यूलोज भी हो सकता है, दैट मटेरियल कैन बी हेमी सेल्यूलोज ऑल्सो बेटा, दैट मटेरियल कैन बी पेक्टिन ऑल्सो। ये सब अलग अलग केमिकल मटेरियल के नाम है बेटा। तो हर सेल में हम लोग इस तरह का थिकनिंग दिखा रहे हैं। अच्छा, नाउ यू कैन नोटिस, देखो ये थिकनिंग है ना, ये ऑरेंज वाला थिकनिंग मैंने कंटिन्यूस नहीं लिखा है। तो यहाँ डिपोजिशन है, फिर व्हाइट कलर का उसका सेल वॉल है, फिर यहाँ डिपोजिशन है, फिर व्हाइट कलर का सेल वॉल है, फिर डिपोजिशन है। सो सेल वॉल इज थिकन्ड ओनली एट दी कॉर्नर्स। चलो अब इसको क्विकली फटाफट आगे की तरफ सेम चीज रिपीट कर देते हैं। कैसा है ना, बायोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायो में अगर डायग्राम तुमने अच्छे से समझ लिया, तुम्हारा इमेजिनेशन अगर एकदम क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट तुम कभी नहीं भूलोगे। डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हिंदी पिक्चर में जिस तरह से आशिकी होती है, हीरो हीरोइन को बोलता है तेरे बिना क्या वजूद मेरा, वैसे ही हम लोग बायो वाले डायग्राम को बोलते हैं कि तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो ये हमने सेल वॉल दिखा दिया और उसका थिकनिंग दिखा दिया। अब कैसा है ना, दो सेल के बीच में कनेक्शन है। दोनों के बीच से लाइन निकालेंगे। ओके, ऑलराइट। फिर यहां पर भी सेल्स होंगे, यहां पर भी सेल्स होंगे, और इस तरफ भी सेल्स होंगे। ऑलराइट, अंदर की तरफ बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू शो इज वैक्यूल अगेन। सब में वैक्यूल दिखाएंगे, और वैक्यूल के साथ साथ एक कॉर्नर में लेटर से यहां पर, ओके, ये न्यूक्लियस। राइट बेटा। अच्छा, अब इसमें जो जो चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारी चीजों को पहले नेम कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि नंबर 1, ये जो सेल वॉल है कोने से बहुत ही मोटा है, सो आई विल नेम इट एज थिक सेल वॉल। राइट, ओके। फिर उसके अलावा व्हाट आई फाइंड इज न्यूक्लियस। ऑलराइट, अब यही डायग्राम, सेम डायग्राम को हम लोग दूसरे व्यू में ड्रॉ करेंगे बेटा। ओके,
So let us say suppose for example ये है एक सेल वॉल, ये दूसरे सेल का सेल वॉल बेटा, एंड लेट अस से तीसरा सेल, सेम चीज रिपीट करें। फाइन, अंदर की तरफ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज वैक्यूल, and then what we have is the thickening and the nucleus of it. ओके, अब बच्चों इसमें है ना ये बात समझ के लो कि ये जो पूरा है एक ही सेल में मैं दिखाता हूं, बाकी सेल्स में इमेजिन कर लो, ये पूरा का पूरा दिस इज द थिक सेल वॉल। ओके, फिर इसके अंदर यहां पर इस कोने में ये जो है ना ये इसका न्यूक्लियस है, राइट? ओके, अब दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, ओके, और लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब होता है वर्टिकली कट कर रहे हैं। मैं तुमको ये अच्छे से समझाता हूं, मुझे एक फुल स्केप पेज देना। तो क्या है ना, इसको हम लोग थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अब ये जो फुल स्केप पेज है इसको मैं ना फोल्ड कर लेता हूं, ठीक है, इसको यूं फोल्ड कर लिया बेटा। अच्छा, अब समझ के चलो ये पूरा का पूरा बेटा एक सेल है। अब इसको अगर मैं यूं बीच से काटूंगा, राइट, और फिर वो कटे हिस्से को ऊपर से मैं देखूंगा तो ये दिखेगा मुझे, यानी अगर ये अपीयरेंस में देख रहा हूं ना, राइट, ओके, इसको टेढ़ा कर देते हैं। सो दिस इज वन सेल। अब ये सर्कल के बदले तुम सोचो ये हेक्सागोन शेप का है, ये समझे, राइट, जिसके कोने कोने में थिकनिंग है, यहाँ थिकनिंग है, यहाँ थिकनिंग है, यहाँ थिकनिंग है, यहाँ थिकनिंग है, और उसके बीच में लेट से वैक्यूल है। अब इसी को इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं, यानी इसको मैं लेंथ वाइज कट करता हूं। समझो यहां से काटना चालू किया, काटने के बाद अब इसके दो इक्वल हाफ में ये ओपन हो जाएगा। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज वन हाफ ऑफ इट। अब तुम इसको इमेजिन करो बेटा, ओके, राइट। अब ये तो कैसा था, सर्कल था पूरा, यहाँ आगे की तरफ भी हिस्सा था ना, पर हमने इसको लॉन्जिट्यूडनली कट किया तो सिर्फ इतना है। अब ये जब सिर्फ इतना है ना तो इसका ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन, ये इसका सेल वॉल हुआ, राइट। इसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ने इसके लंबाई के अनुसार इसको काटा ना, राइट। सो यहाँ पे ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी इसका क्या होगा, सेल वॉल होगा। दूसरा जो वैक्यूल तुमको यहाँ नजर आ रहा था, वो वैक्यूल ऊपर की तरफ जो वैक्यूल नजर आ रहा था वो वैक्यूल अंदर की तरफ भी होगा बेटा, राइट। सो इट इज रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द सेल। सो दैट इज हाउ यू हैव टू इमेजिन दिस। चलिए आगे बढ़े। Now let's go to the next part बेटा। The next part is sclerenchyma। Sclerenchyma में भी we are going to show all the cells which are polygonal in shape, which are hexagonal in shape, okay। बट स्क्लेरेंकाइमा में क्या करेंगे ना, डायग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इसको हम लोग कंटिन्यूअस ड्रॉ नहीं करेंगे, बीच बीच में गैप रखेंगे। सर गैप क्यों रख रहे हो बेटा, उन गैप को हम लोग बोलेंगे पिट्स, खड्डा। ओके, सो ये हो गया एक सेल बेटा। वैसे ही हम लोग और सेल ड्रॉ कर लें।
फाइन बेटा, ये हो गया हमारा दूसरा सेल। Alright, so 1, 2 and 3, 3 cells we are done with. अब बेटा ऊपर की तरफ भी एक सेल होगा यहाँ पर, उसमें भी गैप होगा। Now what you have to notice is कि ये सेल के बीच में और ये सेल के बीच में जो गैप है वो इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। So we are going to connect it at all junctions, and these connections are called as pits. Fine. So here what we see in this diagram is, okay, first cell, second cell, third cell. First cell और सेकेंड सेल के बीच में यू सी दिस कनेक्शन बेटा थ्रू दिस खड्डा, इस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे पिट्स। सेकेंड सेल इज कनेक्टेड टू थर्ड सेल विद द हेल्प ऑफ अनदर पिट्स। नाउ लेट्स से बेटा दिस इज द फोर्थ सेल, लेट अस से दिस इज द फिफ्थ सेल बेटा, ओके। सिमिलरली यू विल हैव सेल्स डाउन आल्सो बेटा, ओके। लेट्स से दैट्स सिक्स्थ एंड द सेवेंथ सेल, ओके। तो यहाँ पर सेल्स की खासियत ये होती है कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल पिट्स, ओके। अच्छा, स्क्लेरेंकाइमा की दूसरी स्पेशलिटी ये है कि स्क्लेरेंकाइमा में दो तरह के पैटर्न होते हैं, ओके। इनमें कुछ कुछ सेल्स लंबे होते हैं और इनमें कुछ कुछ सेल्स गोल होते हैं। अच्छा, जो सेल लंबे होते हैं उनका जो पिट्स है वो टेढ़ा होता है, यानी ओब्लिक होता है। और जो सेल गोल हैं उनके जो पिट्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ऐसा वाई शेप। सब के सब ऐसे वाई शेप बनाए हैं। ओके, राइट। अब ये जो लंबे वाले सेल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे फाइबर्स, और ये जो गोल वाले सेल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्क्लेरीड्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वी सी टू डिफरेंट पैटर्न, ओके। अब इसमें ये इसका सेल वॉल है जो कि काफी ज्यादा थिक है, राइट। और इस वाले सेल में ये पूरा का पूरा इसका सेल वॉल है। तो नेमिंग कर दे बेटा। सेल वॉल और ये इसका सेल वॉल, कॉमन नेमिंग करते बेटा।
अच्छा, अब दोनों के बीचों बीच में जो खड्डा है ना उसको हम लोग बोलेंगे लूमेन। एकदम बीचों बीच खड्डा है। ओके, यहाँ पर जो सेंटर में खड्डा है दैट इज कॉल्ड एज लूमेन। अच्छा, अदर देन दैट व्हाट डू वी सी? वी सी दीज ओपनिंग व्हिच आर कॉल्ड एज पिट्स। राइट, ओके। स्क्लेरेंकाइमा में what you have to notice is unlike collenchyma में thickening was present only at the corners, but sclerenchyma में it is evenly thickened, यानी regular thickening है। ये इसका सेल वॉल है पूरा का पूरा। So every cell में you see this cell wall which is very very thick बेटा। अच्छा, इसके अंदर तुमको साइटोप्लाज्म नहीं दिखेगा, वो एक याद रखना बेटा। ओके, सो दैट इज द सेल वॉल व्हिच इज रेगुलरली थिकन्ड। ओके, सो बच्चों ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये तीन तरह के जो टिश्यू है उसका डायग्राम का अपीयरेंस देख लो। इसका सेल वॉल काफी पतला है, इसका सेल वॉल कोने कोने पे थिक है, और इसका सेल वॉल रेगुलरली सब तरफ से थिक है, और इसके पास छोटे छोटे ओपनिंग है जिसको पिट्स बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसकी डिटेलिंग की तरफ। अब पैरेंकाइमा में बेटा, ओके, व्हाटएवर यू सी इन द डायग्राम वो तुमको डिस्क्राइब करना है, यानी उसका शेप डिस्क्राइब करते हैं। हर एक सेल का शेप कैसा है बेटा? तो इसमें जो सेल्स हैं वो राउंड हो सकते हैं, गोल होंगे, या तो अंडे जैसे होंगे दैट इज ओवल इन शेप, या तो फिर पॉलीगोनल शेप के होंगे। पॉलीगोनल यानी मल्टीपल सरफेस वाले बेटा। ओके, थ्री डायमेंशनली अगर बात करें तो दे विल बी स्फेरिकल इन शेप, some of the cells are elongated, लंबे लंबे होते हैं बेटा। नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा में अगर शेप की बात करें बेटा हम लोग, so what do you find in collenchyma कि इसमें भी the cells can be round, the cells can be oval, the cells can be polygonal. Okay, right? So parenchyma में you have all these pattern. Collenchyma में you can have either round, oval और polygonal. Sclerenchyma में अगर वो फाइबर्स हैं तो शेप के हिसाब से फाइबर्स कैसे दिख रहे तुमको? लंबे लंबे दिख रहे बेटा, so they are elongated and दोनों एंड से पॉइंटेड है ना, so these are elongated pointed cells. अच्छा, और स्क्लेरिड्स कैसा होगा बेटा? स्क्लेरिड्स तो गोल होगा, तो स्क्लेरिड्स कैन बी स्फेरिकल, इट कैन बी ओवल आल्सो, अंडे जैसा भी हो सकता है, और इट कैन बी सिलेंड्रिकल इन शेप आल्सो बेटा। नेक्स्ट, इसका जो पिट्स है, ओके, फाइबर्स में पिट्स कैसे टेढ़े टेढ़े हैं, सो इट इज ऑब्लिक, और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सो वी विल से इट इज अनब्रांच्ड, राइट। और यहाँ पे जो पिट्स है देखो ना, अब ये जो निकल रहा है उसका ब्रांचिंग है ना वाई शेप जैसा, सो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि इट इज ब्रांच, और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट जा रहा है, सो इट इज स्ट्रेट एंड इट इज ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, याद रख लेना। अच्छा, दूसरी बात, फाइबर्स में ये याद रखना है कि फाइबर्स यूजुअली ग्रुप्स में होते हैं, so we can put the title as depending upon the number, so usually these are in groups, और ये कैसे है ना, they can be single or they can be in loose groups. So this is the first very important point जहाँ पे हम लोग तीनों को एक साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं बच्चों, तो क्या है कि पढ़ने में भी हमको बहुत आसान हो जाएगा
कि यहाँ पर अगर शेप देखें तो राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, स्पेरिकल शेप का हो सकता है। यहाँ पर राउंड, ओवल और पॉलीगोनल शेप का होता है बेटा, ओके। और यहाँ पर फाइबर्स का शेप अलग है और स्क्लेरिड्स का शेप अलग है। यहाँ पर हम लोग ने फाइबर्स और स्क्लेरिड्स को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लिया बेटा, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन। देन about the parenchyma, what you have to remember is very important with respect to their cell wall. तो यहां पर सेल वॉल कैसा है, पतला है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम के मटेरियल का बना होता है बेटा। सो हर सेल में ये जो तुमको सेल वॉल दिख रहा है ना बेटा, ओके राइट, सो दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, यहां पर सेल वॉल इज थिक ओनली एट कॉर्नर्स, ओके। और इसका सेल वॉल कौन से मटेरियल का बना है बेटा, इसमें हमको मिलेगा सेल्यूलोज, नेक्स्ट हेमी सेल्यूलोज, और लास्ट पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, दीज आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स। ये सब ना एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा। सो यहाँ पर सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज का बना है। यहाँ पर सेल वॉल में सेल्यूलोज भी हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज भी हो सकता है और पेक्टिन भी हो सकता है। अच्छा, अब सबसे कमाल की बात, सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सबसे ज्यादा थिक होगा, और इसके ऊपर जो मटेरियल जमा है ना उसका नाम लिग्निन है, इसलिए इसको हम लोग लिग्निफाइड बोलेंगे। लिग्निन एक तरह का ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग। तो ये याद रखो कि यहाँ पर जो मटेरियल डिपॉजिटेड है वो लिग्निन है, यानी ये सब सेल वॉल के ऊपर, यहाँ पे बेटा लिग्निन का जमाव है, ओके राइट, यहाँ पर लिग्निन है, ओके ये सब लिग्निन है। तो जितना भी मोटा सेल वॉल है ना, इसके ऊपर लिग्निन नाम का मटेरियल जमा हुआ है बेटा। अच्छा, अंदर की तरफ इसीलिए इसका जो लूमेन होता है ना, इनर स्पेस, वो बहुत ही ज्यादा नैरो रहता है क्योंकि इसका सेल वॉल काफी मोटा है। नेक्स्ट, दो सेल के बीच में जगह देखो, है नहीं है, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। सो इसमें इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है, यानी दो सेल के बीच में जगह है। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पैरेन्काइमा काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट यानी काफी ज्यादा दबकर, ओके, दे आर वेरी डेंसली प्लेस्ड, बट मोस्टली यू विल फाइंड इंटर सेल्यूलर स्पेस। यहां पर इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। सो दो सेल के बीच में जगह ही नहीं है बेटा। और यहां पर भी सेम, इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट लोकेशन। पैरेन्काइमा हमको प्लांट के बॉडी में कहां पर मिलेगा। पैरेन्काइमा, इसमें सबसे पहली बात ये याद रखना है कि इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टिश्यू। यू कैन से इट इज द मोस्ट कॉमन टिश्यू, यू कैन कॉल इट एज बेसिक पैकिंग टिश्यू, ओके राइट, और यू कैन कॉल इट एज फंडामेंटल टिश्यू। यानी प्लांट के अधिकतम हिस्सों में, मैक्सिमम उसके पार्ट्स में तुमको पैरेन्काइमा यानी इस तरह के ही सेल्स मिलेंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिलेगा एपिडर्मिस में, जो कि बाहर का लेयर होता है बेटा, ओके, प्लांट के पार्ट्स के बाहर के लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर ये हमको मिलेगा कॉर्टेक्स में भी, ये हमको मिलेगा पेरिसाइकल में, इट इज ऑल्सो फाउंड इन पिथ, इट इज फाउंड इन जाइलम, इट इज ऑल्सो फाउंड इन फ्लोएम। Other than that, you will find it in mesophyll also. And
You will also find it in endosperm. अब देख बेटा कैसा है ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, ये सब ना लेयर है. सो बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर और एकदम बीच वाला लेयर. ओके, ये सारे लेयर्स होते हैं ना जो प्लांट के पार्ट्स के, वो पैरेनकाइमा के बने होते हैं. अच्छा, और तो और ये याद रखो कि जाइलम ऑफ फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, वो भी पैरेनकाइमा के सेल्स का बना है. पैरेनकाइमा का सेल्स तुमको मीजोफिल में भी मिलेगा. मीजोफिल इज द मिडल लेयर ऑफ लीफ. लीफ के कट सेक्शन में जो बीच वाला लेयर है ना, उसको मीजोफिल बोलते हैं बेटा. और तो और ये एंडोस्पर्म में भी मिलेगा. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. जब प्लांट में जाइगोट बनता है, उसके साथ साथ एंडोस्पर्म बनता है जो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा. उस एंडोस्पर्म के अंदर भी जो सारे के सारे सेल्स होते हैं वो इस तरह के ही दिखते हैं, वो पैरेनकाइमा के बने. ओके, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट कॉलेनकाइमा देखें बेटा. कॉलेनकाइमा, उसका लोकेशन, ना इसमें सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है कि कॉलेनकाइमा है ना, यूजुअली होमोजीनियस अपीयरेंस में दिखेगा. ये पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं. or at times it is found in patches. सर होमोजीनियस मतलब क्या? होमोजीनियस यानी रेगुलर, यानी पूरी तरह से सारे के सारे कॉलेनकाइमा के सेल्स होंगे, या तो फिर कोई कोई हिस्सों में पैचेस में मिलते हैं, धब्बे की तरह कि यहाँ कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं, फिर पैरेनकाइमा, फिर कॉलेनकाइमा के सेल्स, फिर पैरेनकाइमा बेटा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, लोकेशन में वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस लेयर. एपिडर्मिस के नीचे जो जो लेयर है ना, उसमें ये होता है. एंड इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन डाइकॉट्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली तुमको डाइकॉट में मिलेगा. रिमेंबर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इट इज एब्सेंट इन डाइकॉट रूट and it is absent in monocot also. ओके, तो इसको अच्छे से याद रख लो कि कॉलेनकाइमा कहाँ पर मिलेगा. कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे जो जो लेयर होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, मोस्टली इन डाइकॉट्स. ओके, और डाइकॉट के रूट में तुमको नहीं मिलेगा और मोनोकॉट्स में ये तुमको नहीं मिलेगा बेटा. ओके, सो दैट इज कॉलेनकाइमा. अच्छा, अदर देन दैट कॉलेनकाइमा यू विल फाइंड इट इन यंग स्टेम. Okay, and you will also find it in petiole of a leaf. सर petiole क्या होता है? अच्छा बेटा देख, सपोज ये एक लीफ है. ओके, सो लीफ का जो स्टॉक होता है ना, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, ओके, इसको हम बोलते हैं petiole. So petiole is nothing. लीफ की जो डंडी होती है ना बेटा, जो स्टॉक होती है, उसको हम लोग petiole बोलते हैं. और ये petiole के अंदर जो सारे सेल्स हैं ना, वो सेल्स ऐसे नजर आते हैं, वो कॉलेनकाइमा के बने होते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू स्क्लेरेनकाइमा. अब स्क्लेरेनकाइमा हमको कहाँ पर मिलेगा? सो लेट अस सी द लोकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा यू विल फाइंड इट इन फ्रूट वॉल्स. You will find it in pulp. Then you will find it in nuts of GPS. शॉर्टकट बोल रहा हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से. जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा रहता है ना, वैसे जीपीएस याद रख. जीपीएस का फुल फॉर्म क्या क्या लेंगे? ये तुमको मिलेगा गुआवा में, ये तुमको मिलेगा पेयर में, और ये तुमको मिलेगा सपोता. गुआवा मालूम ना, राइट? गुआवा पेरू. पेयर हिंदी में क्या बोलते हैं? पेयर यानी नाशपति. क्या नाम रखा है? पति का नाश होवे नाशपति. ओके, हमेशा नाशपति का ही होता है. एनीवे, मूविंग ऑन. सपोता. सपोता यू नो, सपोता इज व्हाट? सपोता को हम लोग हिंदी में चीकू बोलते हैं. आज के बाद चीकू नहीं बोलने का. रिमेंबर द वर्ड सपोता. ओके, राइट? सो इट इज फाउंड इन नट्स, इट इज फाउंड इन कर्नल, दैट इज सीड्स, ओके, ऑफ दीज गुआवा, पेयर, सपोता. अच्छा, other than that you will also find it in legumes,
You will also find it in leaf of tea. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. लास्ट, अब लोकेशन जान लिया, अब हमको जानना है फंक्शन कि पैरेन्काइमा क्या क्या करता होगा. पैरेन्काइमा का फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. अच्छा, अब यहां मैं तुमको स्पेसिफिकली बताता हूं बच्चों. मीजोफिल विच इज द मिडल लेयर ऑफ द लीफ, इसमें ना क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरे होते हैं. ओके, और उस तरह का पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. So क्लोरेन्काइमा इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जिसमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट भरा है. अब यूजुअली क्लोरोप्लास्ट ना कॉलेन्काइमा में ज्यादा भरा रहता है. So it has chloroplast. Okay, right? Often you will find chloroplast in collenchyma beta. But parenchyma के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरा है ना, तो इस तरह के खास पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा. ये याद रखो. तो वो फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा. उसके साथ साथ बेटा इसका अनदर फंक्शन इज स्टोरेज. मटेरियल्स को स्टोर करेगा. अनदर फंक्शन इज सिक्रीशन, यानी कोई ना कोई मटेरियल को रिलीज करेगा बेटा. अच्छा, अदर देन दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. इट कैन ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. ये याद रखो, यानी गैस एक्सचेंज में मदद करेगा. एंड बेटा इसका एक स्पेशल फंक्शन है, दैट इज buoyancy. Buoyancy is the ability to float. जब हम लोग कुछ प्लांट्स को देखते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उनके लीफ तैरते हैं. अब होता ये है कि उनके तैरने वाले जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर पैरेन्काइमा का एक खास वेराइटी होता है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा. मैं यहां लिख के रखता हूं बेटा. So erenchyma is also modification of parenchyma where it shows the presence of lot of air filled cavities. उसमें हवा बहुत ज्यादा भरी होती है. अब देखो ना, जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो पता है वो हमको वो ट्यूब लगाया जाता है. जब हम लोग स्विमिंग क्लासेस के लिए जाते हैं तो ट्रेनर क्या करता है, वो ट्यूब लगा देता है और धक्का मार देता है हमको. क्यों धक्का मार देता है? क्योंकि उसको मालूम है हम डूबेंगे नहीं. और क्यों डूबेंगे नहीं? क्योंकि ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर क्या भरा है? हवा भरा है. और हवा भरने की वजह से हम तैरने लगते हैं बेटा. इस तैरने की एबिलिटी को हम बोलते हैं buoyancy. So it offers buoyancy to aquatic parts of the plant which helps these parts in floating over the water. और इस तरह के पैरेन्काइमा, इस विकसित वाले पैरेन्काइमा को बोलने का एरेन्काइमा. वो विकसित वाला पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत भरा है, उसको बोलने का क्लोरेन्काइमा. इसी तरह से एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो. वन मोर मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा इज प्रोजेन्काइमा. प्रोजेन्काइमा वो पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है जो बहुत ही एलोंगेटेड और फाइबर्स की तरह होता है. काफी लंबा लंबा होता है, फाइबर्स की तरह होता है. ओके, राइट. और उस शेप के पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे प्रोजेन्काइमा. वेल स्टूडेंट्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. कमिंग टू फंक्शन ऑफ कॉलेन्काइमा. कॉलेन्काइमा का फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट. और इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है बेटा. अब जैसे लीफ का पिटियोल देखो. लीफ का जो डंडी होता है ना, जिसमें पूरा लीफ खड़ा है बेटा. ओके, राइट. द पिटियोल एक्सपोजेस द लीफ टू एन अप्रोप्रिएट हाइट सो दैट इट कैन रिसीव सनलाइट एंड इट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट एट द सेम टाइम ये पिटियोल कड़क भी है ताकि वो लीफ को उठाए रखा है. और ये पिटियोल हवा का जब झोंका आता है ना, तो ये पिटियोल मूव भी कर सकता है. सो इट इज फ्लेक्सिबल आल्सो बेटा. सो ये याद रखो. लास्ट, स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट. ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है. अच्छा, अब इसमें सबसे जरूरी बात ये है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्क्लेरेन्काइमा के सारे सेल्स ना, दे आर डेड सेल्स.
ये सेल्स दे आर लिविंग when they are produced, so they are living at production. जब प्रोड्यूस होते हैं ना तब जिंदा रहते हैं, बट उसके बाद ये सारे के सारे सेल्स मर जाते हैं. ओके, स्क्लेरेनकाइमा में सारे के सारे सेल्स आर डेड सेल्स, भूलने का नहीं. नींद से उठाकर भी पूछा ना स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लिविंग और डेड, रिमेंबर इट इज डेड. ओके, आउट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन सा वाला टिश्यू डेड है? स्क्लेरेनकाइमा. बाकी दोनों के हर एक सेल जिंदा है, उनके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. ओके राइट, तो काम करते हैं, बट इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं है. दीज आर डेड सेल्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट बेटा. ओके वेल, सो दैट इज द डिटेलिंग ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. चलो बच्चों, अब इसको है ना सबसे पहले 2 तरीके से है ना मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूं. तरीका नंबर 1, इंफॉर्मेशन कैसे याद रखें, थियरी कैसे याद रखें. तो हम लोग ने ना ये पूरे को है ना 5 पॉइंट में लपेट लिया. पहला पॉइंट तो देख, शेप पर बेस्ड है, राइट. अच्छा, अब शेप में क्या, डायग्राम देखने का और याद रखने का बेटा. एज इजी एज दैट कि हाँ ये राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और एलोंगेटेड है. इसका भी ऑलमोस्ट सेम शेप है. और यहाँ पर कैसे, फाइबर्स का शेप याद रखो और स्क्लेरीड्स का शेप याद रखो बच्चों, राइट. तो पहले पॉइंट में हम लोग ने सिर्फ शेप यानी उसका अपीयरेंस देखा. फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, उसका सेल वॉल. पहला वाला सेल वॉल एकदम पतला है. अच्छा, दूसरा वाला सेल वॉल इट इज इररेगुलरली थिकन्ड, कोने कोने पे मटेरियल डिपॉजिटेड है. और यहाँ पे जो मटेरियल है वो सेल वॉल कौन सा मटेरियल का बना है, सेल्यूलोज का बना है बेटा. हियर इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. और यहाँ पे सेल वॉल सबसे ज्यादा मोटा है और रेगुलरली थिकन्ड है. ऐसा नहीं कि सिर्फ कोने कोने से, रेगुलरली थिकन्ड है सब तरफ से. ओके, और ये कौन से मटेरियल का बना है, लिग्निन. तो अपना सेकंड पॉइंट है सेल वॉल. उसके बाद हम लोग ने इंटरसेल्यूलर स्पेस देखा, 2 सेल के बीच में जगह. यहाँ पर 2 सेल के बीच में जगह है, यहाँ पर 2 सेल के बीच में जगह नहीं है दोनों. उसके बाद हमने लोकेशन देखा कि इस तरह का अगर सेल है, ओके, तो कहां पर हो सकता है और उसका क्या काम है, कहां पर हो सकता है और उसका क्या काम है. तो उस हिसाब से इसको याद रखना है. यू गेट इट बेटा, राइट. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लिया, ओके फाइन. अच्छा, अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ना बेटा, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया रटाओ ज्ञान, यानी इतना है ना तुमको बाय हार्ट करना ही है. ओके, यहाँ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके अवस्थी सर ने इस टॉपिक को थोड़ा आसान बना दिया बेटा. आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू. ओके राइट, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल. बट बेटा, इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट मोर कंफर्टेबली, वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स. नाउ थिंक अबाउट parenchyma, collenchyma and sclerenchyma as 3 different materials. Rather, let's say, suppose we go higher up and we go and question to God कि क्यों ऐसा अलग अलग टिश्यू बना है. So God की जगह पे खुद को रख के देखते हैं. Let's say, let's play God now. Okay, it's a game, God now. Okay, so up there when God was creating plant, जब भगवान ना प्लांट के अलग अलग हिस्सों को बना रहा था ना, तो भगवान बहुत टेंशन में था. ओके राइट, बहुत ज्यादा टेंशन में था. वो रात भर सिर पकड़कर बैठा था कि अरे यार मैंने फंगस बनाया, मैंने बैक्टीरिया बनाया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं था. अब ये प्लांट के अलग अलग हिस्सों को मैं कौन से मटेरियल से बनाऊं, कैसे बनाऊं, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. तब ना पीछे से छोटू सा गॉड का बच्चू आया. गॉड का बच्चू इज ऑलवेज स्मार्टर देन गॉड. एवोल्यूशन, नेक्स्ट जनरेशन इज बेटर देन प्रीवियस जनरेशन. ओके राइट, सो गॉड का बच्चू है. गॉड को बोला हाय गॉड, क्या कर रहा है. गॉड सेड प्लीज देख, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं संसार की रचना कर रहा हूँ और कैसा है ना, मेरे को प्लांट के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अच्छे से बनाना है. राइट, मैं बहुत बिजी हूँ और टेंशन में हूँ और तू मुझे परेशान मत कर. सो गॉड का बच्चू सेज दैट कि मैं तेरी मदद करता हूँ, टेल मी व्हाट. सो बोलता है ये बच्चों का काम नहीं है टू क्रिएट द यूनिवर्स. ओके, लोग मुझे गॉड बोलते हैं, मेरा इतना मान सम्मान है, राइट, बिकॉज मैंने सारे के सारे पार्ट्स को क्रिएट किया है करके, और तू मुझे यहाँ टेंशन देने आया. तो गॉड का बच्चू सेज हाँ टेंशन देने आया. राइट, सो गॉड सेज नहीं 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 देख, अगर हेल्प कर सकता है सो जा मार्केट से ना मटेरियल उठा के लेके आ जो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में काम आए. अब यहाँ से सोचना चालू कर. जिस तरह से बेटा हम इंसानों में, हम जानवरों में जहां पर ताकत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हद से ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, राइट,
तो गॉड ने क्या दिया हमको, कौन सा टिश्यू दिया, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन, हड्डियां दी ना बेटा, राइट। अच्छा, जहां पर एकदम ही सॉफ्ट चीजें चाहिए, मूवमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट, बॉडी शुड मूव, फ्लेक्सिबल, लोकोमोशन, ये सब अच्छा होना चाहिए, तो वहां गॉड ने कौन सा टिश्यू दिया बच्चों हमको, मस्कुलर टिश्यू, राइट, यानी मसल्स। अब कुछ कुछ हिस्सों में भगवान ने सोचा कि नहीं, यहां पर थोड़ा सॉफ्टनेस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और कड़कपन भी चाहिए, यानी यहां पर मुझे सपोर्ट भी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। जैसे हमारे नाक का हिस्सा, हमारे कान का हिस्सा, तो यहां हमको कौन सा टिश्यू दिया, कार्टिलेज, राइट, एनिमल टिश्यू में ये पढ़ा है ना बच्चों हमने। सो यही होता है कि कुदरत ने जब अलग अलग जीव जंतुओं की रचना की है, when nature has created different organism, okay, so nature has given them different tissues because different tissues have different function. Where we humans we wanted a strong support protection, तो skull क्या है, bone है ना, अलग टिश्यू, राइट, जहां हमको एकदम सॉफ्टनेस चाहिए, राइट, जैसे इफ आई पुल माय चीक मसल्स, राइट, सो ये मसल्स है बेटा, राइट, और जहां पर हमको सॉफ्टनेस भी चाहिए, कड़कपन भी चाहिए, तो वहां कार्टिलेज लगा दिया। उसी प्रकार बच्चों ये सेक्शन याद रखो कि सोचो कि ये तीन अलग अलग मटेरियल है बेटा, और कुदरत को ना पेड़ बनाना है, पेड़ के अलग अलग हिस्से बनाने हैं। अब सारे हिस्सों में ना उसने पैरेन्काइमा लगा दिया, मेजॉरिटी हिस्सों में। इट इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू, इट इज द फंडामेंटल टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी कंपोनेंट्स, इट इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी पार्ट्स। जितना इंग्लिश बोलना है बोल ले, पर बेसिक इतना याद रख, अधिकतम हिस्सों में ये वाला टिश्यू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक टिश्यू। अब जैसे मैं तेरे को एक उदाहरण देता हूं, अब हमको घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए मुझे सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब घर में गीला मिट्टी का बना सकता हूं, राइट, मैंने पूरा घर बनाया गीला मिट्टी का, पतला सा घर है, उसकी दीवारें एकदम पतली है, गीला मिट्टी नाम के लिए थोप दिया मैंने, राइट, ओके। अब यहां आ जाओ, अब यहां क्या कर रहा हूं, मेरा घर में गीला मिट्टी तो है, पर घर का जो जो हिस्सा गिर सकता है उसके कोने कोने में मैं थोड़ा बहुत ना प्लास्टर भर दिया। तो पहले सिर्फ गीला मिट्टी था, यानी सेल्यूलोज, राइट, अब सेल्यूलोज के साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन भी आया, यानी गीला मिट्टी के साथ साथ मैंने प्लास्टर भी लगाया, तो जाहिर सी बात है ये मेरे को मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देगा ना, करेक्ट। अच्छा, अब वही घर में गीला मिट्टी है, प्लास्टर है, और उसके साथ साथ सीमेंट भी भर दिया, और घर को ये मोटा मोटा थिकनिंग दे दिया, ले जाड़िया पाड़िया, ओके, right, so you can see the cells are extremely thick over here, and these cells are made up of a specialized material called as lignin, and lignin is like cement, right। अच्छा, और क्योंकि इतना सारा मटेरियल जमा है और ये सारे के सारे सेल्स डेड है, राइट, तो ये कंप्रेशन है, फोर्स है, राइट, तरह तरह के टेंशन है, इतने सारे फैक्टर्स को ये बर्दाश्त कर सकता है। सो जो डेड सेल्स है, ओके, जो डेड टिश्यू है, वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देगा। तो जीवित सेल है ना, तो ये कितना कंप्रेशन और फोर्स बर्दाश्त करेंगे बेटा, राइट, तो ये इतना मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे सकते जितना ये दे सकता है। सो उसी तरह से तुम सोचो, लेट्स कम बैक एंड लेट्स प्ले गॉड। गॉड अप देयर, ओके, जब गॉड टेंशन में था ना, तो गॉड का बच्चू आया भाग के, बोला कि भगवान तू टेंशन लेने का नहीं, तू टेंशन लेगा ना तो तेरा बाल झड़ेगा, राइट, और बाल झड़ेगा ना फिर अच्छा नहीं लगता ना, पेपर में फोटो आता है सब बिफोर एंड आफ्टर करके, राइट, नीट लेने से पहले, नीट लेने के बाद बाल झड़ गया करके, ओके। सो गॉड का बच्चू बोला मैं मार्केट से देखो 3 मटेरियल लाया, तेरे को पेड़ के जो जो हिस्सों में बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, बेसिक खाली फिल करना है मटेरियल, उधर तू पैरेन्काइमा डाल, सस्ता मटेरियल है पर अच्छा है, टिका हुआ है, सेल वॉल एकदम पतला है, सेल्यूलोज का बना है, 2 सेल के बीच में जगह भी रहेगा, इंटरसेल्युलर स्पेस भी रहेगा। और यही पैरेन्काइमा में देखो मैं तुम्हारे और 3 वेराइटी भी लाया हूँ। अगर तू कोई एक्वेटिक प्लांट बना रहा है तो वही पैरेन्काइमा के अंदर हवा भरे रहेगा, दैट इज एरेन्काइमा, ये अलग मटेरियल है, इसको पेड़ के जिस हिस्से में डाल देगा वो हिस्सा तैरने लगेगा, बॉयंसी, हाई-फाई इंग्लिश, समझ रहे तू बेटा, राइट। फिर वही पैरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरा है तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो जैसा उसका अपीयरेंस है वैसा उसका फंक्शन आ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, सिक्रीशन कर सकता है बेटा। फिर यही पैरेन्काइमा अगर लंबा लंबा फाइबर्स की तरह रहेगा तो इसको प्रोसेन्काइमा बोलेंगे हम।
सो ये पैरेनकाइमा को इसीलिए इस मटेरियल को गॉड ने मैक्सिमम हिस्सों में डाल दिया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, जाइलम, फ्लोएम, मेसोफिल, एंडोस्पर्म, ये सब के सब पैरेनकाइमा के बने। फिर गॉड ने बोला अच्छा ठीक है ये मटेरियल तो मस्त है, दूसरा मटेरियल कौन सा है तेरे पास? तो बोलता है मैं दुकान से दूसरा मटेरियल ये लाया जिसमें पैरेनकाइमा के ही कोने कोने में एक्स्ट्रा डिपोजिशन है। सो ये पैरेनकाइमा के मुकाबले ज्यादा कड़क है। तो अब ये गॉड ने कहां कहां लगाया? अब देखो ना, इमेजिन करो जैसा इसका अपीयरेंस है तो ये कहां कहां लग सकता है बेटा? ये तुमको मोस्टली मिलेगा डाइकॉट में। हम लोग सब जानते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के मुकाबले मोनोकॉट के स्टेम ले एकदम पतले पतले, डाइकॉट का स्टेम ले जाड़िया पाड़िया, देखा राइट? सो डाइकॉट जो एकदम मोटा है उधर तुमको ज्यादातर कॉलेनकाइमा दिखेगा ना, राइट? क्योंकि यहाँ थिकनेस चाहिए तुमको, इसलिए हम लोग कॉलेनकाइमा में क्या पढ़ते हैं कि इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, गेट दैट पॉइंट? और डाइकॉट के रूट्स में इट इज एब्सेंट। अच्छा, और तो और ये तुमको यंग स्टेम में मिलेगा और लीफ के पिटियोल में मिलेगा। अब इसका नेचर देखो, क्योंकि ये पिटियोल में है इसलिए ये तुमको सपोर्ट भी दे रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है बेटा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीमली टफ वाला मटेरियल। सो जब गॉड ने अपने बच्चों से बोला कि भाई मेरे को बीज, सीड्स जो होते हैं ना एकदम कड़क बनाना है मेरे को, और पेड़ के कुछ कुछ हिस्से एकदम कड़क होने चाहिए जिससे पेड़ को एक्सट्रीम प्रोटेक्शन मिल सके। सो गॉड का बच्चू बोला ठीक है, मरा हुआ मटेरियल है स्क्लेरेनकाइमा, इस पे कितना भी दबाव डालो, फोर्स डालो, टेंशन डालो, शेयरिंग प्रेशर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, इतना कड़क मटेरियल है। और वो मटेरियल का नाम है स्क्लेरेनकाइमा जिसपे लिग्निन डिपॉजिटेड रहता है, इसलिए ये तुमको इन सारे हिस्सों में मिलेगा बेटा। ओके राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगेन आई रिपीट, 5 स्टेप में तोड़ देने का इसको। ओके राइट? स्टेप नंबर 1 अपीयरेंस, दिख कैसा रहा है, शेप कैसा है उसका। स्टेप नंबर 2 सेल वॉल, उसका सेल वॉल का मटेरियल क्या है। ओके, स्टेप नंबर 3 इंटरसेल्युलर स्पेस, दो सेल के बीच में जगह। स्टेप नंबर 4 कि इसका लोकेशन कहां पर है, इस तरह का सेल प्लांट में कहां कहां काम में आ सकता है। और स्टेप नंबर 5 वहां वो क्या कर रहा है, दैट इज फंक्शन। क्यों हम लोग इतना टेंशन पालते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को लेकर? बायोलॉजी टेंशन वाला सब्जेक्ट ही नहीं है बच्चों। अंदाज अच्छा होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। जब डॉक्टर बनना है तो जिद होनी चाहिए बेटा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर बेटा। सून वी विल कम अप विद मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। ये तो खाली बेसिक लेक्चर है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके जो एडवांस्ड लेक्चर्स होंगे विच आई एम गोइंग टू अपलोड, ओके, वो एक अलग ही लेवल पे होंगे। पर बच्चों फिलहाल तुम लोग इतना कर लो, इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ओके राइट? सो लव बायोलॉजी, देखो कुदरत ने कितना कमाल के तरीके से सारे के सारे हिस्सों को बनाया बेटा। ओके, और हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये सौभाग्य मानते हैं कि हमको ये पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि अरे इट इज सो फैंटास्टिक। देखो बाकी सब लोग जब रास्ते से गुजरते हैं वो लोग पेड़ को देखते हैं, ओके, पेड़ के बीज को देखते हैं, लीफ के स्टॉक को, पिटियोल को देखते हैं, उनको क्या लगता है पेड़ का हिस्सा है। बट हम बायोलॉजी स्टूडेंट उसको कैसे देखते हैं कि वो पिटियोल है, उसके अंदर कॉलेनकाइमा, उसका सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन का बना है। यू गेट इट राइट? वो नट और कर्नल सीड कड़क क्यों है? क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर लिग्निन नाम का मटेरियल डिपॉजिट है। वो होता है नॉलेज, दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है बायोलॉजी। इसलिए हम इस बायो को बायो नहीं कहते, हम इसको कहते हैं यो यो बायो। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बच्चों।